हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग क्लास 12 के एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पे बात करने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। एक या दो क्वेश्चंस आपको 4 या 6 मार्क्स के देखने को मिल सकते हैं। इसका मेन यूज होता है किसके लिए? एरिया निकालने के लिए। कैसी एरिया? बाउंडेड फिगर की एरिया। ठीक है, जैसे समझिएगा, एक कर्व हम लेते हैं, कुछ इस टाइप का एक कर्व है। इस कर्व का यहां पे ये x = a है और ये x = क्या है? b है। तो a से b तक इस फंक्शन fx का, ये कर्व जो है वो fx है। इस कर्व की हमें क्या निकालनी है? एरिया निकालनी। कहां से कहां तक? a से लेके b तक। तो टेढ़े मेढ़े फिगर जो होते हैं, जिगजैग मोशन टाइप का कोई भी कर्व है, तो उस कर्व की एरिया डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता। उस कर्व की एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं। ये फॉर्मूला, जैसे रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लगा दिया, स्क्वायर है तो उसकी साइड का स्क्वायर कर दिया, आपको उसकी एरिया मिल जाएगी। कोई ट्रायंगल है तो हम उसमें ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज लगा देंगे एरिया निकालने के लिए। लेकिन जब कोई कर्व मिलता है, उस कर्व की, टेढ़े मेढ़े कर्व की, जिगजैग मोशन वाले कर्व की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इससे हम लोग एरिया फाइंड करेंगे किसी भी कर्व की, वो कर्व चाहे जैसा हो, उस कर्व की हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। बस बशर्ते वो कर्व कैसा हो? बाउंडेड हो। कैसा हो? बाउंडेड हो। देखिए बाउंडेड हो। ओपन कर्व की एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। जैसे ये है, अब इसकी एरिया फाइंड कर रहे हैं तो ये इनफाइनाइट है ना, ये जो है वो इनफाइनाइट, तो हम इसकी एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। लेकिन अगर बाउंडेड फिगर है तो हम बाउंडेड फिगर की एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की हेल्प से क्या कर लेंगे? फाइंड कर लेंगे। अब देखिए इसकी एरिया फाइंड करनी है तो हम इसकी एरिया कैसे फाइंड करेंगे? इसको हम सेट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए किसकी एरिया की बात कर रहे हैं। इस एरिया की बात कर रहे हैं। तो इसकी एरिया हमको कैसे मिलेगी? अगर ये एरिया फाइंड करना है तो ये एरिया हमको कैसे मिलेगी? देखिए, जब भी कभी हमें किसी भी बाउंडेड फिगर की एरिया निकालनी होगी और विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रेशन मेथड से जब हमें किसी बाउंडेड फिगर की एरिया निकालनी होगी, तो इस बाउंडेड फिगर में हम लोग एक स्ट्रिप बनाएंगे। अब ये स्ट्रिप क्या होता है समझिएगा। हम लोग एक स्ट्रिप बना रहे हैं। स्ट्रिप है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है तो हम इसमें छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड करके इसकी एरिया फाइंड करेंगे। इतनी बड़ी एरिया है तो स्ट्रिप बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, और किस शेप का होगा? रेक्टेंगल का। सपोज करिए, समझिएगा, जैसे ये कर्व है, मान लीजिए ये ऐसे कर्व है, तो ये बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर्व है ना। लेकिन अगर हम इसके किसी दो पॉइंट को फिक्स करें और बहुत स्मॉलर पॉइंट हो, ये बहुत छोटे पॉइंट हो, जैसे ये अगर x है तो ये जो छोटा वाला पार्ट हो dx हो, बहुत स्मॉलेस्ट क्वांटिटी हो, तो ऐसे कंडीशन पे चाहे टर्निंग हो, कर्व हो, उस कंडीशन पे अगर कोई दो पॉइंट लेंगे तो ये लाइन कैसी लाइन मिलेगी? स्ट्रेट लाइन मिलेगी। समझ में आ रहा है? जब इसको हम जूम करके देखेंगे, यानी बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे, कोई भी कर्व, चाहे जैसा भी टर्निंग कर्व हो, चाहे ऐसे वैसे कर्व हो, इस कंडीशन में अगर कोई दो पॉइंट बहुत छोटी छोटे डिस्टेंस पे लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन शो करेगा। तो हम इसी का यूज करेंगे। देखिए, अब ये हम इस जो डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा x एक्सिस है, तो ये x है, ये x डैश है, ये y है, और ये क्या है? y डैश है। तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, क्योंकि पूरा x है, और ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेंगे dx, और ये जो लेंथ है इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं? y। ये लेंथ क्या है? y। तो अब देखें, अगर इसकी एरिया निकालेंगे तो हम इस बड़े की एरिया ना निकाल के बस इस छोटे वाले पार्ट की एरिया निकाल रहे हैं। ये दिख रहा है, ये स्ट्रिप दिख रहा है, इसको स्ट्रिप बोल रहे हैं। ये रेक्टेंगल शेप का है, हम इसकी एरिया निकाल रहे हैं। इसको हम सेट कर देते हैं ऐसे। तो हमें इसकी एरिया निकालनी है, ध्यान समझिएगा, केवल इसी की एरिया निकालनी है हमको, इस रेक्टेंगल वाले पार्ट। इसको मैंने जूम करके काफी बड़ा दिखा रहा है, ठीक है? ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, ये एरिया बहुत छोटी, एकदम ऐसे है, ठीक है? ताकि हमको क्या मिल जाए? जो इसका शेप मिले वो रेक्टेंगल मिले, ठीक है? तो ये लेंथ है y, और इसका जो ब्रेड्थ है वो कितना है? dx है। तो इस रेक्टेंगल की एरिया क्या होगी? हम पूरे की एरिया की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? ये पूरा जो कर्व है fx a to b तक, ये x = a था और ये x = b है, तो a से लेके b तक का जो ये fx का कर्व है, इसकी एरिया अगर a है तो ये जो छोटा सा लेंथ है,
इसकी एरिया कितना होगा, हम मान लेते हैं इसकी एरिया कितना है, DA है। इसकी एरिया मिलेगी कैसे, L into B से, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, DA is equal to Y into DX, ऐसा लिख सकते हैं। Y हमारा लेंथ हो गया, DX क्या हो गया, उसका ब्रेथ हो गया। लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल की एरिया मिल जाएगी। y इज इक्वल टू क्या है, फंक्शन, y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फंक्शन, तो dA इज इक्वल टू fx dx कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, क्योंकि डिफरेंशिएटिव पार्ट है a का और उसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो डिफरेंशिएटिव पार्ट इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये मिलेगा। और अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन कहां से कहां तक, उसकी लिमिट क्या है, a टू b, यानी a टू b fx dx ही क्या कहलाएगा, इस होल a टू b fx dx क्या कहलाएगा, इस पूरे जो ये बाउंडेड फिगर है इसकी क्या कहलाएगी, एरिया। अब हमें देखिए एरिया क्या आया, a टू b है, ये a टू b fx dx आया। ये सॉल्व कैसे होगा, तो यहां पे हम कर लेंगे, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो टर्म्स आएगा उसका अपर लिमिट रखेंगे, ये मिलेगा fb माइनस fa, जो भी मिलेगा स्क्वायर यूनिट, तो ये हो जाएगा हमारा इसका एरिया। अब बात आएगी कि जरूरी नहीं कि फिगर ऐसा ही हो, फिगर आपको ऐसा भी मिल सकता है, इसे इरेज करते हैं, समझिएगा, आपको फिगर ऐसा ही नहीं, फिगर किसी भी टाइप का फिगर हो उसकी एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, उस एरिया को छोटे से पार्ट में डिवाइड करके पहले हमें उसकी एरिया निकालनी है, फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा। सर उसके लिए कर्व कुछ ऐसा है और ये कह रहा है कि यहाँ पे कुछ बाउंड, इसको बाउंड करने के लिए दो लाइन है, ये है y is equal to a और y is equal to b, ये है, और ये y is equal to fx का कर्व है। हमें इस कर्व की एरिया निकालनी है, इस कर्व की हमें एरिया निकालनी है, तो इस कर्व की एरिया कैसे निकलेगी, सेम होने वाली कंडीशन, हमें एक स्ट्रिप लेना होगा, तो स्ट्रिप हम x पे भी ले सकते हैं और y पे भी ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिप दिखाएंगे, ये हो गया स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप आपको कर्व ऐसे टर्न होते हुए दिख रहा है, तो सब बोलेंगे सर ये कर्व टर्न हो रहा है, टर्न हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रिप आपको देखने में बड़ी लग रही है क्योंकि एक्चुअल में स्ट्रिप क्या होती है, बहुत ज्यादा छोटी होती है ना, तो ये कैसा शेप करता है, रेक्टेंगल का शेप देता है, ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा y है तो ये हो जाएगा dy, और लेंथ है जिसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, सेम। अब जो ये एरिया है इस बड़े से फिगर की, तो हम बड़े से फिगर की एरिया निकालने पर सिर्फ छोटे से स्ट्रिप की एरिया निकालना है, तो छोटे से स्ट्रिप की एरिया क्या होगी, dA is equal to x into length into breadth dy, सेम वही इंटीग्रेशन दोनों साइड कर दीजिए, तो dA is equal to x मतलब ये वाली कंडीशन, x देखिए ये x है, x का मतलब हम बात किसकी कर रहे थे, fx, ठीक है, यहाँ पे y is equal to fx की जगह y is equal to fx की जगह x is equal to fy का फंक्शन ले लीजिए, ये हो जाएगा, तो x dy और x की जगह हम क्या रख लेंगे, fy dy, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं, a is equal to मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, ये मिला, ये एरिया किसकी हो जाएगी, होल एरिया, लेकिन होल एरिया निकालना कहां से कहां तक है, तो फिक्स्ड है, बाउंडेड है, एक तो साइड ये है लाइन x is equal to a और एक लाइन कौन सा है, x is equal to b है, तो लिमिट हम पुट करेंगे a टू b, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट क्या है b, तो a टू b fy dy क्या हो जाएगा, इस पूरे बाउंडेड फिगर की क्या हो जाएगी, एरिया हो जाएगी। इसे और सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन में अपर लिमिट यानी fb माइनस fa कर देंगे, ये हमको क्या मिल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस टोटल फिगर की क्या मिल जाएगा, हमको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिगर कुछ इस टाइप का हो, समझिएगा, अगर फिगर कुछ इस टाइप का हो, कर्व कुछ इस टाइप का हो, यहाँ पे कर्व ऐसा दिया है, इस टाइप का कर्व है ये, और यहां से बाउंडेड है, ये हो जाएगा y is equal to fx, ये कर्व, और ये बाउंडेड है इससे, x is equal to a और x is equal to b वाली लाइन से क्या है, बाउंडेड है। हमें इसकी फिगर फाइंड करनी है, जो एक्सिस से क्या है, लोअर साइड है,
तो सेम वही वाली कंडीशन, हम इसमें एक स्ट्रिप बना लेंगे। ये स्ट्रिप समझ रहे क्या है, क्योंकि हम इसकी एरिया निकाल रहे हैं और ऐसे स्ट्रिप्स हम इसको काउंट कर रहे हैं, कहां से कहां तक, ए से लेके बी तक। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्ट्रिप है, इसको आप इसमें फिल करना है, तो रखते जाइए कितने टाइम में ये फिल होगा। तो इस स्ट्रिप को हम ए टू बी क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ये देखिए x है और ये वाली सॉरी ये y आपको मिल जाएगा और ये आपको क्या मिल जाएगा dx, ये वाला पार्ट क्या मिल जाएगा dx। तो अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है, इस टोटल की एरिया निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी स्ट्रिप की एरिया निकालेंगे, dA is equal to y dx, y into dx। तो dA is equal to हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू fx dx, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो dA is equal to इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, यहां से आपको a मिलेगा, a is equal to इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, लिमिट क्या है a टू b। देखिए तो आप बोलेंगे सर इसमें और जो अपर साइड वाला फिगर है इसमें क्या फर्क है, फर्क है इसमें ये देखिए एक्सिस के नीचे है तो ये नेगेटिव आएगा, एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मॉड लगा के लिखेंगे। तो एरिया हमको क्या मिलेगा, मॉड a टू b fx dx। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये y है तो ये आपको -y मिलेगा, ये y है तो ये आपको कितना लेंथ मिलेगा, -y मिलेगा, और क्या मिलेगा आपको dx। तो -y dx हो जाएगा। और इस माइनस से बचने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, मॉड लगा देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है। अब यहाँ y पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहा है लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम इसको क्या दिखाएंगे, मॉड से दिखाएंगे। तो a is equal to mod a to b fx dx। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमें इस टोटल क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगी। चलिए अब हम एक आध क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और इसका यूज क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व दिया है y= 4x और एक लाइन दिया है x 3। कह रहे हैं कर्व को ये लाइन क्या कर रही है, बाउंड कर रही है, तो उस बाउंडेड फिगर की क्या फाइंड करिए, एरिया फाइंड करिए। तो अब बात है y= 4x, ये किस टाइप का ग्राफ बनेगा, इसका पैराबोला। ठीक है, और पैराबोला कितने टाइप्स का होता है, y² 4ax, y² -4ax, y² 4x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, y² -4x का ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, x² 4ay इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, और x² -4ay और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, y² 4x मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा। चलिए इस टाइप का ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए तो y² 4x है तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा, ये हो गया y² 4x का ग्राफ। ठीक है, आपको एकदम एक लाइन x और y का पॉइंट मिला के तब ग्राफ नहीं बनाना, अगर रफ फिगर आपको ड्रॉ करना है तो y² 4x का ग्राफ हो गया। और एक लाइन है x 3, देखिए x 3 ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो 1 2 3 एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये लाइन क्या है, x 3 है और ये ग्राफ है y² 4x का। चलिए इसको उस पॉइंट रख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x डैश y डैश, ये o हो गया, ये a है, ये b है, ये c है। हमें एरिया कौन सी फाइंड करनी है, इस कर्व का इस लाइन से बाउंडेड। आपको कौन सी एरिया मिल जाएगी, तो ये वाली एरिया आपको कर्व, ये वाली एरिया मिल जाएगी जो लाइन से और उस कर्व से क्या है, बाउंडेड है। देखिए इस केसेस में जो एरिया आपको अपर साइड मिलेगी वही लोअर मिलेगी, यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ये जो कर्व है, ये जो फिगर है, ये सिमेट्री है किसके अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, मतलब जो एक्स एक्सिस के अपर साइड मिलेगा वही एक्स एक्सिस के लोअर साइड मिलेगा। अगर हमें अलग अलग निकालना होता तो इसमें हम स्ट्रिप मानते हैं, इसमें हम स्ट्रिप मानते हैं, उस स्ट्रिप की एरिया निकालते और इंटीग्रेट कर देते जहां तक ये है। कहां से कहां तक है, तो ये है 0 और ये वाली लाइन कहां मिल रही है, तो ये वाली लाइन x 3 है तो 0 to 3 है। ठीक है, ये दोनों एरिया सेम आएगी तो किसी एक की एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, या इसकी एरिया अलग निकालते हैं और इसकी एरिया निकालते हैं तो मॉड लगाते हैं, मॉड लगा के निकालते हैं।
और दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। ऐसे केसेस में हमेशा हम एरिया कैसे निकालेंगे, स्ट्रिप बना के और किसी एक एरिया निकालेंगे जो सिंपल, हम फर्स्ट एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखिए हम एक स्ट्रिप बनाएंगे, बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये रेक्टेंगल टाइप का रहेगा इसका शेप। ये क्या कहलाएगा, dx, ये लेंथ कितनी होगी dx, और ये क्या है y। तो हम इंटीग्रेट करेंगे y dx को, ठीक है। आपको बताया था एरिया कैसे निकाला जाता है, तो y dx को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसकी लिमिट क्या होगी, तो लिमिट होगी 0 to 3। तो ये हमको टोटल एरिया मिल जाएगा अगर हम 0 to 3 लिमिट में इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो 0 to 3 y dy ये मिल जाएगा। एरिया किसका मिलेगा, OBAO, एरिया ऑफ OBAO ये मिलेगा। तो 0 to 3 y dx मिल गया। y की वैल्यू क्या होगा, इस कर्व से y की वैल्यू निकालिए। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, रूट में 4x यानी 2 रूट x मिलेगा, ठीक है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पे 0 to 3 2 रूट x, 2 बाहर कर देते हैं, रूट x dx हो गया। आगे सॉल्व करिए, 2 0 to 3 रूट x का रूट x मतलब x टू द पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट कितना हो गया 0 to 3 ये हो गया। आगे तो 2 into 3 2/3 बाहर कर लीजिए, x टू द पावर 3/2 0 to 3 ये मिल गया। 2 2 जा 4 यानी 4/3 अपर लिमिट पुट करिए, तो 3 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2, 4/3 into 3 to the power 3/2 रहने देते हैं, 3 to the power 3/2 ये मिलेगा। अब देखिए 4 into 3 to the power minus 1 into 3 to the power 3/2, 4 into यहाँ को क्या मिलेगा, देखिए 3/2 minus 1 तो हमें क्या मिलेगा 1/2, तो रूट 3 मिलेगा, 4 रूट 3 मिल गया। किसकी एरिया, ये एरिया में इसकी, यहां से यहां तक ये एरिया मिल गया हमको 4 रूट 3। तो ये भी एरिया कितना होगा 4 रूट 3 होगा, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हमको कितना मिल जाएगा 2 into ये वाली एरिया, एरिया ऑफ OBAO, तो 2 into एरिया ऑफ OBAO कितना है 4 रूट 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8 रूट 3 स्क्वायर यूनिट, ये हमको मिल जाएगा एरिया इसका, ये हमें इसकी स्क्वायर यूनिट एरिया मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल था। चलिए आप इसे क्या करिए, नोट कर लीजिए, एक एग्जांपल से और समझेंगे। तो चलिए स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल से हम समझते हैं कि एक ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से एरिया कैसे फाइंड की जा रही है। देखिए इसके सामने क्वेश्चन है, एरिया लाइन बिटवीन कर्व y स्क्वायर 4x एंड लाइन y 2x। y स्क्वायर 4x जो है y 2x से बाउंडेड है, तो उस कर्व की एरिया क्या होगी, आपके पास 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसकी एरिया क्या मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y स्क्वायर 4x का एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया y स्क्वायर 4x, ठीक है, कितना मिल गया हमको y स्क्वायर 4x मिल गया। अब y 2x है, तो देखिए y x का लाइन, ये लाइन है और लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा y 2x का या y 2x का तो टाइप का ग्राफ आएगा, ये आएगा। और इससे बाउंडेड ये किसका है y 2x है, इससे बाउंडेड फिगर कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। इस फिगर की एरिया फाइंड करनी है, तो चलिए नामकरण कर देते हैं, x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। इस पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं a, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं b। यहां से डॉट 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 लाइन ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग c, ठीक है। अब सोचिए इस फिगर की एरिया अगर हम किसी फॉर्मूले से फाइंड करें तो ये फाइंड नहीं हो पाएगा, बात समझ रहे हैं। तो इसी टाइप के टेढ़े-मेढ़े कर्व की एरिया फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल्स का यूज। बाउंडेड कोई भी बाउंडेड फिगर होगा उसकी एरिया हम लोग इस फॉर्मूले से, इस मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम देखिए इसकी एरिया फाइंड करनी है, तो हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग एक स्ट्रिप बनाएंगे, ये
ये हो गया हमारा एक स्टेप। ये वाला छोटा वाला पार्ट क्या कहलाएगा dx और लेंथ कितना है क्या कहलाएगा y। ये हो गया। अब आप देखिए आपको केवल इतना ही फाइंड करना है, यही फाइंड करना है और आप स्टेप कितना बड़ा ले रहे हो। इसका मतलब है कि हम सबसे पहले ये वाली एरिया फाइंड करेंगे, समझिएगा बहुत ध्यान से। ये वाली एरिया, ये ट्रायंगल है आपको, ये वाली एरिया फाइंड करेंगे। उसमें से इस कर्व से जो एरिया बाउंडेड हो रही है, इस कर्व से जो एरिया बाउंडेड, ये वाला माइनस कर देंगे। ये वाली जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना आपको, ये वाली एरिया माइनस करेंगे इसमें से, इस टोटल में से, ए बी सी ट्रायंगल वाले एरिया में से। तो हम इस टोटल एरिया में से, ये जो टोटल एरिया है ट्रायंगल से बन रहा है, उसमें से ये वाली व्हाइट वाली एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए टोटल एरिया किससे बाउंडेड है, लाइन से। कहां से कहां तक, ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट कितना मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये वाला पॉइंट सॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। ये पॉइंट कैसे सॉल्व होगा, y² इक्वल टू कितना है 4x, y इक्वल टू कितना है 2x, रख दीजिए यहाँ पे। तो 4x² इज इक्वल टू 4x, 4 से 4 कट गया, x कट गया, x की वैल्यू कितना आ गया 1, x की वैल्यू 1 पुट के तो y की वैल्यू आ गया 2, तो ये हो जाएगा 1, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 0 और ये कितना हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो हम 0 से 1 ले जाएंगे, 0 से 1 y dx माइनस 0 to 1 y dx। ये y किसके लिए है, लाइन के लिए, ये किसके लिए है, लाइन के लिए, और ये y किसके लिए है, कर्व के लिए। ठीक है, तो 0 to 1 y, इस लाइन पे y, लाइन वाला y की वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए y इक्वल टू 2x है, यहां पर लिख दीजिए 2, बाहर कर दीजिए x dx माइनस 0 to 1 कर्व के लिए y, ये जो कर्व है इसके लिए y, इसके y की वैल्यू मिलेगा √4x, बाहर ले लेंगे तो 2√x आएगा dx, तो 2x का इंटीग्रेशन x² 2 0 to 1 माइनस 2 x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 to 1। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 बाहर कर लेते हैं, ये इन दोनों का 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 पुट करेंगे तो 1² 2 यानी 1/2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0, ये वाला माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर 3/2 यानी 1 अपॉन 3/2 यानी 2/3 मिलेगा, और 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 1/2 माइनस 2/3 तो 3 माइनस 4/6, यहां से हमको क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस 1/6 कट जाएगा, माइनस 1/3 आएगा। क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होती है तो हम एरिया कितना मान लेंगे 1/3, इसको हम मॉड में कर लेंगे और आंसर कितना आ जाएगा 1/3, ये हमें इसकी एरिया मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का यूज करके किसी भी टेढ़े मेढ़े फिगर के हम लोग क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।